जय श्री श्याम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद आयुषी। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। कैप्शन पढ़ के तो आपको पता लग गया होगा कि एक सरप्राइज व्लॉग है। हम पटियाला जा रहे थे एंड लेट मी टेल यू, पटियाला में मेरे इन लॉज रहते हैं, मीन्स माशू के दादा दादी। मॉर्निंग में सारा काम फिनिश करके हम निकल गए थे ऑलमोस्ट 12:30 के अराउंड, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जैसे तैसे ट्रैफिक को क्लियर कर कर हम पहुंच गए थे पेट्रोल भरवाने के बाद हम निकल गए थे। निकलने के बाद बीच रास्ते में हमने गन्ने का जूस पिया। हम बहुत एक्साइटेड थे पटियाला जाने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे, ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद। एंड हम बहुत एक्साइटेड थे सबके रिएक्शंस देखने के लिए कि वो माशू को देख के कैसा उनको फील होता है इतने टाइम बाद। एंड यस, फिर हम निकल गए। मोहाली से ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगता है पटियाला पहुंचने में। वैसे तो हम ब्रेक ले लेके जा रहे थे, तो हमको ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे। एंड देन यस, वी रीच्ड पटियाला। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हमने बताया ही नहीं हुआ था किसी को। सो बस पटियाला एंटर करने के बाद हम पहुंच गए थे घर। घर पहुंचने के बाद हम वेट कर रहे थे डोर ओपन होने का एंड एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने का माशू की दादी का। एंड रीज़न ये था पटियाला आने का क्योंकि हमको एक फैमिली वेडिंग में जाना था। यस, यहाँ माशू की दादी ने माशू को देखा एंड वो सरप्राइज थे बहुत ज़्यादा। और ये है द स्पेशल वन ऑस्कर। ये यहाँ पटियाला रहता है क्योंकि किसी रीज़न से हम इसे हमारे साथ मोहाली नहीं रख सकते क्योंकि हमें डॉग रखना अलाउड नहीं है। बस ऑस्कर से मिलने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। फिर नाइट में हम निकल गए थे गेड़ी मारने। फिर हमने लेमन सोडा पिया। एंड जो भी पटियाला से मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, ये बहुत अच्छा लेमन सोडा बनाते हैं। अगर आपको कभी ट्राई करना है तो ये किला चौक खड़े होते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। एंड फिर नाइट में तो हमने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया घर आने के बाद। एंड यस, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद सफाई वाली दीदी आ गए थे एंड उसके बाद माशू थोड़ी देर ऑस्को के साथ खेल रही थी। एंड फिर मैंने भी थोड़ा सा ऑस्को के साथ खेला, उसे थोड़ा सा पैम्पर किया क्योंकि हमें उसकी बहुत याद आती है। क्योंकि वो 45 डेज़ का था जब वो हमारे पास आया था, बट सरकमस्टांसेस ऐसे हुए हमें मोहाली शिफ्ट होना पड़ा एंड हम उसको नहीं ला सकते थे क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड के हमारे रूल्स हैं। सो बस देन इवनिंग में वेडिंग थी तो बस उसकी प्रिपरेशंस चल रही थी। मैं गई थी हेड वॉश कराने। हेड वॉश कराकर फिर घर वापस आकर हम रेडी होने लगे थे। एंड ये था मेरा वेडिंग लुक। यहाँ पे हम सब रेडी हो रहे थे, मतलब मैं तो रेडी होके नीचे आ गई थी मम्मा डैडी के रूम में। बस मम्मा डैडी वगैरह मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह सब रेडी हो रहे थे। फिर हम निकल गए थे वेडिंग में। यस, 2 वेडिंग्स हमने अटेंड करनी थी। हम पहले जिस वेडिंग में गए थे वहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए, हमें जाना था फैमिली वेडिंग में। हमने यहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। एंड यस, यहाँ का डेकोरेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताना। बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ हुआ था। एंड इस वेडिंग में हम ब्राइड और ग्रूम की एंट्री के लिए नहीं रुक पाए थे। एंड यस, ये था माशू और माशू के पापा का वेडिंग लुक। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट वेडिंग में जैसे ही हम पहुँचे तो वो वेडिंग का भी डेकोरेशन बहुत प्यारा हुआ हुआ था। एंड बस थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाकर हम पहुँच गए थे ब्राइड की एंट्री देखने के लिए। यहाँ हो रही थी ब्राइड की एंट्री एंड ब्राइड वॉज वेरी हैप्पी। हमें जाना था फैमिली वेडिंग में, वेरी ब्यूटिफुल। सो आपको ब्राइड की एंट्री कैसी लगी एंड ब्राइड एंड ग्रूम कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड और ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक।
एंड आप इंजॉय करें ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।